हाय स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं रिंग थ्योरी लेक्चर टू। रिंग थ्योरी लेक्चर टू। पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पहले लेक्चर में हमने रिंग की डेफिनेशन, यूनिटी, यूनिट एलिमेंट, कोमोटेटिव रिंग, उसके बाद जीरो डिवीजन, फिर इंटीग्रल डोमेन ये पढ़े थे। तो मैं थोड़ा सा पिछले वाला रिवाइज कर देता हूँ। जीरो डिवीजन क्योंकि हमें इंटीग्रल डोमेन को कंप्लीट करना है, उसके लिए जीरो डिवीजन की आवश्यकता होती है। फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ जीरो डिवीजन होता क्या है। देखो, लेट ए, ये क्या है? ए be a non-zero element in R. A is called zero divisor if there exists a non-zero element B such that कैसा एक नॉन जीरो एलिमेंट हमें ऐसा मिल जाए कि ए डॉट बी इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं? जीरो डिवीजन। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने क्या ले लिया? जेड सिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं? 6। 0 से 5 तक दो ऑपरेशन होते हैं, एडिशन मोडुलो 6, मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 6। देखो, इसमें 2 into 3 की मल्टीप्लाई करो, 6 नहीं आएगी, क्योंकि 6 का हम 6 से डिवाइड भी तो करेंगे, रिमाइंडर लिखा जाता है मोडुलो के रेस्पेक्ट में। ये सब में तुमने मैसी में पढ़ रखा। तो कितना आ गया? ये क्या हो गया? 2 and 3 आर जीरो डिवीजन। इसी तरह 3 into 4 भी जीरो हो रहा है, नहीं तो क्या हो गया? 4 भी जीरो डिवीजन हो गया, और 3 भी। तो इसमें जेड सिक्स में जीरो डिवीजन कौन कौन हुए? 2, 3, 4, ये जीरो डिवीजन है। अगर हम बात करें जेड फाइव की, तो तुम देखो किसी भी दो एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके देख लो। 3 into 4 कितना आएगा जेड फाइव में? 3 into 4 कितना आएगा जेड फाइव में? 2। 2 into 3 कितना आएगा? 1। 1 into 4 कितना आएगा? 4। 4 into 2 कितना आएगा? 3। जेड फाइव में क्या है? दो नॉन जीरो की मल्टीप्लाई नॉन जीरो ही है, इसलिए इसमें कोई जीरो डिवीजन नहीं है जेड फाइव में। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। देखो, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो कहता है इन जेड एन ए नॉन जीरो एलिमेंट इज आइदर ए यूनिट और ए जीरो एलिमेंट। ठीक है, वो क्या कहता है? जीरो एलिमेंट नहीं है, ये जीरो डिवीजन है। जीरो डिवीजन। ठीक है, वो कहता है कि किसी जेड एन में कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट या तो यूनिट होगा या क्या होगा? जीरो डिवीजन। अगर हमें संख्या निकालनी पड़ जाए, नंबर ऑफ जीरो डिवीजन इन जेड एन, अगर हमें जेड एन में इसकी संख्या निकालनी पड़ जाए जीरो डिवीजन की, तो जेड एन में टोटल एलिमेंट कितने? एन। उनमें कितनी है यूनिट? फाइव एन। और एक जीरो है, जीरो को भी घटाओ। ठीक है, तो कितने हो गए? एन माइनस फाइव एन माइनस वन। कैसे निकालना? टोटल एलिमेंट में से जितनी यूनिट थी वे घटाई, एक एलिमेंट जीरो होता है। ठीक है, इस एग्जांपल को समझते हैं। ये क्या है? ये 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेज है। M2Z का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेज विद नॉन जीरो एंट्री। हम क्या देख पा रहे हैं? आप दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब इसके अंदर जीरो डिवीजन है। जब दो नॉन जीरो की मल्टीप्लाई जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या है? वहां जीरो डिवीजन है। चलो हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन होता क्या है? इंटीग्रल डोमेन, देखो इंटीग्रल डोमेन होता है ए कोम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। देखो, कुछ ऑथर कहते हैं विद यूनिटी, कुछ कहते हैं नॉट विद यूनिटी, मतलब यूनिटी होनी जरूरी नहीं है। इसलिए हम पढ़ लेते हैं ए कोम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ इट इज विदाउट जीरो डिवीजन। मतलब इसमें जीरो डिवीजन नहीं है। इसका मीनिंग क्या है? दो नॉन जीरो की मल्टीप्लीकेशन क्या है? नॉन जीरो। दैट इज क्या? अगर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है कि या तो ए जीरो है या बी जीरो है। अगर दो एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन जीरो है, तो इंटीग्रल डोमेन के अंदर उनमें से पक्का एक जीरो होगा। अगर उनमें से कोई सा भी जीरो नहीं है और वो फिर भी इंटीग्रल डोमेन हो गया, तो इसका मीनिंग क्या है कि वो, सॉरी, मतलब उनमें से कोई भी जीरो नहीं है और उनकी मल्टीप्लीकेशन जीरो होगी, इसका मतलब है कि वो इंटीग्रल डोमेन नहीं हो सकता।
चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इंटीग्रल डोमेन के। सम एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल डोमेन। देखो क्या, पहला है जेड। ये क्या है, जेड। जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन। जेड क्या होता है, जेड क्या होता है, 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। देख लो किन्हीं दो नॉन जीरो की मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, जेड के अंदर क्या आएगा, नॉन जीरो ही आएगा। जेड 5 इज एन इंटीग्रल डोमेन, अभी देखा हमने। जेड पी भी इंटीग्रल डोमेन है। मतलब जेड एन कब इंटीग्रल डोमेन होगा, इफ एन इज प्राइम। ऐसे रिजल्ट लिख लो, जेड एन इज इंटीग्रल डोमेन इफ एन इज प्राइम। क्या है, इफ एन क्या है, प्राइम है। अब वो कहता है जेड 12 इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। जेड 12 इंटीग्रल डोमेन नहीं है। कैसे करेंगे हम, देख लो 3 into 4 क्या हो रहा, जीरो हो रहा जेड 12 के अंदर। 6 into 2 जीरो हो रहा जेड 12 के अंदर, है नहीं। तो जेड एन इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा अगर एन प्राइम नहीं है। एम टू जेड मतलब सेट ऑफ ऑल टू मैट्रिसेस विद इंटीजर एंट्रीज इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। अभी देखा हमने। देखो वो कहता है अगर आर कोई रिंग है, या मान लिया आर इंटीग्रल डोमेन है, तो आर क्रॉस आर इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। देखो आर क्रॉस आर के एलिमेंट कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ए कोमा बी। अब हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया 1 0, ठीक है। अब दूसरा एलिमेंट ले लिया 0 1, दो नॉन जीरो एलिमेंट की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, 0 0। इसलिए क्या हो गया, आर क्रॉस आर इंटीग्रल डोमेन नहीं होता। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि जेड क्रॉस जेड भी इंटीग्रल डोमेन नहीं है। चलो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है डिवीजन रिंग या स्क्यू फील्ड। देखो इंटीग्रल डोमेन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम्हारे क्या होता है। अब बात करते हैं डिवीजन रिंग की। डिवीजन रिंग है क्या, लिखो, समझो, मतलब लिख तो बाद में लेना, अभी समझ लो साथ के साथ। ए रिंग आर इज स्क्यू फील्ड। स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग, किसी भी रिंग को हम स्क्यू फील्ड कब कहेंगे, इफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इन आर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, स्क्यू फील्ड कहेंगे। ठीक है। चलो मैं एक छोटी सी रिंग ले ली जेड 3। इसमें नॉन जीरो एलिमेंट कौन कौन है, 1 और 2 है। दो ऑपरेशन है, एडिशन मॉडल 3। क्या वन का इनवर्स कौन है, वन में किसकी मल्टीप्लाई करें, वन आ जाए, 1 into 1 बराबर 1। और 2 into 2 बराबर भी 1 है, क्योंकि 4 हो जाएगा। 4 को तो दोनों नॉन जीरो एलिमेंट अपने इनवर्स खुद है। मतलब प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स है। तो क्या हो गया, जेड 3 स्क्यू फील्ड है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि क्या जेड भी स्क्यू फील्ड है, बताना एक बार। जेड जेड में कौन है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। जेड में कौन है, जेड कौन है, 0 है 1 है 2 है 3 है डॉट डॉट डॉट, -1 है -2 है -3 है। क्या जेड में इनवर्स है 3 का, 1/3 नहीं है, तो जेड स्क्यू फील्ड नहीं हो सकता। अब बात करते हैं फील्ड की, जो तुम अक्सर पढ़ते हो। फील्ड है क्या, ए कोमुटेटिव रिंग, a commutative ring R is called field if every non-zero element has multiplicative inverse। मतलब प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो, जैसे जेड 3 में था, ये फील्ड है। इसक्यू फील्ड में और फील्ड में क्या डिफरेंस है, कोमुटेटिविटी का। इसक्यू फील्ड जरूरी नहीं कि कोमुटेटिव हो, पर फील्ड पक्का कोमुटेटिव होगा। या दूसरी डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, ए कोमुटेटिव रिंग, ए कोमुटेटिव स्क्यू फील्ड इज ए फील्ड। या दूसरी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, तीसरी, ए कोमुटेटिव रिंग इन विच एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज यूनिट। क्या, जहां प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हो। यूनिट का मतलब क्या, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जेड इज नॉट फील्ड, बिल्कुल सही बात है। 3 का इनवर्स कहाँ से लाओगे, 2 का इनवर्स कहाँ से लाओगे, 5 का 6 का इनके इनवर्स कहाँ से लाओगे जेड में। अब आर सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है फील्ड। ये सब फील्ड है। चलो फिर क्वेश्चन पूछता है, कि जेड 5 ए फील्ड, ये जी जेड 5 ए फील्ड, क्या जेड 5 फील्ड है, हाँ बिल्कुल फील्ड है। किसी का भी इनवर्स देख लो,
देखो एक में एक की मल्टीप्लाई करिए, एक अपना इनवर्स खुद, दो में किसकी मल्टीप्लाई करें, दो में तीन की कर दो, दो तिया छह, पांच से डिवाइड करेंगे तो वन रिमाइंडर बचेगा, तो दो का इनवर्स तीन, तीन का दो, एक अपना खुद था, दो का तीन, तीन का दो। ठीक है। अब चार भी अपना इनवर्स खुद होगा, कोई और तो बचा नहीं नॉन जीरो, चार इंटू चार कितना हो जाएगा, ये होगा 16, 16 को 5 से डिवाइड करा 1, तो चार अपना इनवर्स खुद है, हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स है, इसलिए Z5 फील्ड हो गया। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, जेड एन इज ए फील्ड इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। मतलब जब एन प्राइम होगा तभी फील्ड होगा जेड एन, मतलब क्या, Z2, Z3, Z5, Z7, ये सब क्या है, फील्ड है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आता है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, मतलब जो फील्ड है वो इंटीग्रल डोमेन होगा ही होगा। क्या, फील्ड इंप्लाई करता है किसे, इंटीग्रल डोमेन को। ठीक है। अगर फील्ड है तो क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा। तो कह रहा कि कन्वर्स नॉट ट्रू, उल्टा नहीं कह सकते कि अगर इंटीग्रल डोमेन है तो फील्ड होगा। एग्जांपल देख लो, वो कह रहा जेड सेट ऑफ इंटीजर इंटीग्रल डोमेन था। देख लो सेट ऑफ इंटीजर क्या था, मैं तुम्हें पहले दिन ही बताया था। जब तक हम रिंग पढ़ेंगे जेड तुम्हें समझाने के लिए आता रहेगा। ठीक है। क्या, बस ये इंटीग्रल डोमेन है, किसी भी दो नॉन जीरो की मल्टीप्लीकेशन नॉन जीरो ही है। पर ये फील्ड नहीं है, क्योंकि नॉन प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स तो नहीं है, तीन का इनवर्स का चलाओगे, दो का, पांच का, सात का। ठीक है। तो फिर कौन से इंटीग्रल डोमेन फील्ड होंगे। अब बात आती है कि कौन से इंटीग्रल डोमेन फील्ड होंगे। तो अब ये रिजल्ट लिख रहा, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। देखो जेड फाइनाइट नहीं था, पर जो इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट है वो फील्ड हो गए। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। एग्जाम्पल Z5 है, Z7 है, Z3 है, Z11 है, Z13 है, ये सब फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन तो है। जेड में तो क्या थे, इनफाइनाइट एलिमेंट थे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा, इज जेड आई ए फील्ड। देखो जेड आई के एलिमेंट कैसे है, ए प्लस आई बी और ए बी क्या है, दोनों दोनों इंटीजर है, जेड के एलिमेंट है। तो ए प्लस आई बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए प्लस आई बी। अब हमें ये देखना कि क्या ये भी जेड आई में होगा। ए प्लस आई बी को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करी तो ऊपर तो हो गया ए माइनस आई बी और नीचे हो गया ये। ठीक है। अब जरूरी थोड़ी कि ये इंटीजर हो, जरूरी थोड़ी कि ये इंटीजर हो। ठीक है। यहाँ से समझते हैं, ये एग्जांपल ले लिया। ठीक है। वन प्लस आई, इसका इनवर्स क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस आई, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी, वन माइनस आई, वन माइनस आई, तो क्या होगा नीचे, नीचे आओ जो ऊपर तो आ जाएगा वन माइनस आई, नीचे वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर टू आ जाएगा, तो वन माइनस आई अपॉन टू। इसे हम कैसे लिख देंगे, इसे लिख देंगे वन अपॉन टू माइनस आई बाई टू। अब ये तो जेड का एलिमेंट नहीं ना है, यहाँ वन अपॉन टू जेड का एलिमेंट, तो क्या हो गया ये जेड आई में नहीं हो सकता, फिर तो क्या हो गया, ये जेड आई फील्ड नहीं होता। पर अगर मैं बात करूं क्यू आई की, देखो क्यू आई का मतलब है कि जब ये एलिमेंट रेशनल नंबर है, अगर ये रेशनल है तो ये भी तो रेशनल ही हो गए। 3/5, 5/7 कुछ भी और सब क्यू में है, तो क्या हो गया, ये क्यू आई फील्ड हो गया। सही बात है, क्यू आई फील्ड हो गया। चलो अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेते हैं, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, करेक्टरिस्टिक क्या होती है, ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक। किसी भी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर को हम करेक्टरिस्टिक बोलते हैं इफ एन ए इक्वल टू जीरो, मतलब उसके प्रत्येक एलिमेंट को एन टाइम्स जोड़े जीरो आ जाए। तुम कहोगे ऐसा कैसे है, देखो ये ले ली मैं Z6। ठीक है। इसके प्रत्येक एलिमेंट को जोड़ के देखते हैं, वन को हम कितने टाइम जोड़े, वन को कितने, तीन, तीन, चार, पाँच, छह टाइम्स जोड़ते ही जीरो हो गया, क्योंकि हम तुरंत मोडुलो 6 भी तो लगाएंगे। अब टू को कितने टाइम्स जोड़े, टू तो तीन टाइम्स ही हो रहा। ठीक है। इक्वल टू जीरो। तीन को कितने टाइम्स जोड़े, तीन तो दो टाइम्स हो रहा, इक्वल टू जीरो। चार को कितने टाइम्स जोड़े, है नी, आठ, बारह, चार तीन टाइम्स जुड़े पे हो रहा, पांच को कितने टाइम्स जोड़े, पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, पांच हुआ, छह बार जुड़े पे जीरो। देखो ऐसे तो हर एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक अलग अलग होगी नहीं,
हम ऐसा इंटीजर लेंगे जो सब पे लागू हो। देखो वन कितनी टाइम्स जुड़ा, 6 टाइम्स, तो फिर इसकी करेक्टरिस्टिक 6 से कम नहीं हो सकती। तो टू को भी 6 टाइम्स जोड़ के देखो, क्या देखो हो रहा क्या, हाँ, तो टू भी 6 टाइम्स में जीरो हो रहा, थ्री भी हो रहा है नहीं। तो हम ऐसा इंटीजर लेंगे जो सब पे लागू हो, तो 6 सब पे लागू हो रहा। ठीक है, तो क्या होगा, इसका प्रत्येक एलिमेंट 6 बार जुड़े पे जीरो हो रहा Z6 का। इसका मतलब क्या है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ Z6 इज 6। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ Z5 इज 5। और इसी तरह हम रिजल्ट बना सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक ऑफ Zn इक्वल्स टू n। सही बात है। चलो, करेक्टरिस्टिक तो बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो, अब तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आया होगा, क्या क्वेश्चन, कि जेड जेड इतनी फेमस रिंग है, ऑलवेज यही मिलती है, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है। एक, दो, तीन, चार, -1, -2, -3। हम क्या कर लेते हैं, एक एलिमेंट पकड़ लो, वन पकड़ लो भाई, वन को जोड़ते चले जाओ जब तक जीरो ना आ जा, है नहीं। जीरो तो देखो आना नहीं, चाहे तुम अपने रजिस्टर के सारे पेज भर दो, सड़क पे लिखने लग जाओ, जब रजिस्टर खत्म हो जा, कितनी भी बार जोड़ लो, जीरो नहीं आने का। अगर हम जोड़ते चले जा, किसी रिंग में जीरो ना मिले, अगर ऐसा हो जाए, तो फिर हम बोलते हैं कि उस रिंग की करेक्टरिस्टिक क्या है, जीरो है। इफ वी डू नॉट फाइंड सच इंटीजर एन, वी से करेक्टरिस्टिक इज जीरो, हेंस करेक्टरिस्टिक ऑफ जेड बराबर जीरो। ठीक है, जेड की करेक्टरिस्टिक कितनी है, जीरो। देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज, इंटीग्रल डोमेन पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, स्क्यू फील्ड पढ़ा, स्क्यू फील्ड आया समझ में। ठीक, इंटीग्रल डोमेन का मीनिंग क्या था, दो नॉन जीरो के गुना नॉन जीरो। स्क्यू फील्ड क्या था, प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। और फिर हमने क्या पढ़ा, फील्ड पढ़ा। फील्ड क्या था, कोमुटेटिव हो प्लस क्या, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का। उसके बाद पढ़ा हमने करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक क्या है, ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन है कि रिंग के प्रत्येक एलिमेंट को एन टाइम जोड़ते ही जीरो आ जाएगा। ये क्या है, करेक्टरिस्टिक है। आज हमने 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिंग के लिए। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं अब हमें क्या करना। अब हमें टेबल डिस्कस करेंगे। देखो, ये टेबल को अच्छे से देखो पहले, तो क्या कहती है ये टेबल, इसमें ऊपर लिखा रिंग, मतलब यहाँ रिंग लिख रहा। फॉर्म ऑफ एलिमेंट, इसके एलिमेंट किस फॉर्म के है, यूनिटी, इसकी यूनिटी कौन है, क्या रिंग कोमुटेटिव है, क्या रिंग फील्ड है, क्या रिंग इंटीग्रल डोमेन है, इसकी करेक्टरिस्टिक कितनी है, और यूनिट कौन कौन है। यूनिट का मतलब किस किस एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। पहली रिंग ली हमने जेड, जेड के एलिमेंट कैसे होते हैं, एक, दो, तीन, चार ऐसे होते हैं, तो के टाइप है। यूनिटी कौन है जेड में, वन। क्या कोमुटेटिव है, हाँ, 3 गुना 5, 5 गुना 3, बिल्कुल सही बात है। फील्ड है ना, तीन का इनवर्स कहाँ से लाओगे। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन है, हाँ, दो नॉन जीरो के गुना नॉन जीरो। करेक्टरिस्टिक कितनी इसकी, जीरो। सही बात है, जोड़ते चले जाओ, कभी भी जीरो नहीं आएगा। और यूनिट्स कौन है, वन और -1। अब जेड एन के एलिमेंट कैसे है, ऐसे ही 1, 2, 3, 4 के टाइप्स। यूनिटी क्या होती है, वन। कॉम्पिटेटिव, यस। फील्ड ना, फील्ड नहीं होता जेड एन। इंटीग्रल डोमेन ना। करेक्टरिस्टिक एन, यूनिट कौन होती है इसमें, यूएन, मतलब जो एन के रिलेटिवली प्राइम है। जेड, जैसे Z6 ले लिया, 6 के रिलेटिवली प्राइम कौन, 1 और 5, तो इसे बोलते हैं यूएन। ग्रुप में पढ़ा होगा, या इस संख्या कितनी होगी इनकी, 5n। जेड पी, जब हमने इनको प्राइम कर दिया, ठीक है, फॉर्म ऑफ एलिमेंट 1, 2, 3, 4, मतलब के टाइप, यूनिटी वन, कॉम्युटेटिव यस, फील्ड यस, है नहीं। जब एन प्राइम होता है, ये फील्ड भी होता है, इंटीग्रल डोमेन भी होता है, करेक्टरिस्टिक पी। और यूनिट्स कितनी हो जाएगी इसमें, P-1, ये संख्या लिख रही है, मतलब Z5 की बात करें तो कौन आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, ये सब यूनिट है, तो कितनी, P-1, ऐसे ये सब यूनिट होगी। एन जेड का मतलब है, जैसे हम 2Z ले ले, जैसे 2Z कैसे बनेगा, जेड तो तुमने देख लिया, 2Z ऐसे बनेगा, 0, 2, 4, 6, 8, -2, -4 ऐसे। 2Z 3Z, तो इसके एलिमेंट कैसे हो गए, एन के टाइप। यूनिटी हो नहीं सकती, ठीक है, कोमुटेटिव होगी ये, हाँ कोमुटेटिव है। फील्ड ना, फील्ड नहीं होती।
अब है इंटीग्रल डोमेन। देखो यूनिटी तो इसके अंदर है नहीं, पर हमारी बुक जो गैलियन है वो कहती है कि ये इंटीग्रल डोमेन है, इसलिए हमने भी मान लिया। ठीक है, वो सॉरी वो कहती है कि गैलियन के अनुसार ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है, क्योंकि इसमें यूनिटी नहीं है। वैसे दो नॉन जीरो की मल्टीप्लीकेशन नॉन जीरो होती है। तो समझ में आ गया होगा, ये बुक बुक पे डिपेंड करता है। करेक्टरिस्टिक कितनी है इस रिंग की? जीरो। और यूनिट है ही नहीं, टू जेड में कहा यूनिट कहीं भी नहीं बची। अब एम टू जेड सेट ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिसेस, इसके एलिमेंट किस फॉर्म के? इस फॉर्म के। यूनिटी कौन? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कॉमुटेटिव है ना, फील्ड ना, इंटीग्रल डोमेन ना, देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक जीरो। और इनवर्स क्या होगा? किसी भी एलिमेंट का कौन है यूनिट होंगे वे? किन मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट करता है? जिनकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, तो वे यूनिट में वे मैट्रिक्स आएगा जिनकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो। अब जेड आई, इसके एलिमेंट किस फॉर्म के होंगे? ए प्लस आई बी, यूनिटी वन। यानी वन को भी तो लिख सकते हैं, वन प्लस जीरो आई। ठीक है। कम्यूटेटिव है, यस। फील्ड ना, हमने देख लिया। इंटीग्रल डोमेन, हाँ, दो नॉन जीरो के बिना नॉन जीरो रहेगी। करेक्टरिस्टिक जीरो। यूनिट कौन है जेड आई में? वन माइनस वन आई माइनस आई, चार यूनिट है इसमें। ठीक है, वन भी इसका एलिमेंट है। वन प्लस जीरो आई माइनस वन प्लस जीरो आई, जीरो प्लस आई इंटू वन, जीरो प्लस आई इंटू माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं जेड टू की। जेड टू है क्या? जेड टू के एलिमेंट होते हैं ए प्लस रूट टू बी, ए बी जहां इंटीजर होंगे। यूनिटी वन, वन को भी तो लिख सकते हैं, वन इंटू जीरो रूट टू, तो इसकी यूनिटी क्या? वन। कोमुटेटिव है, हाँ। फील्ड है ना, फील्ड नहीं होता। जेड रूट टू, तुमको होगी क्यों नहीं होता? चलो वन प्लस रूट टू हमने एलिमेंट ले लिया। ठीक है, क्या करा? वन प्लस रूट टू एलिमेंट ले लिया हमने, किसका? जेड रूट टू का। ठीक है, इसका इनवर्स कितना हो जाएगा? वन प्लस रूट टू, ये होगा इसका इनवर्स। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना, वन माइनस रूट टू, वन माइनस रूट टू, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वन अपॉन थ्री माइनस अंडर रूट टू अपॉन थ्री। क्या ये मिल जाएगा तुम्हें जेड में? नहीं मिल सकते, वन अपॉन थ्री। तो क्या हो गया? ये नहीं है फील्ड। ठीक है, तो ये फील्ड भी नहीं हुआ। इंटीग्रल डोमेन तो है दो नॉन जीरो के गुना नॉन जीरो ही है। और यूनिट कौन कौन है इसमें? इसके अंदर यूनिट कौन कौन है? वन माइनस वन। देखो अब हमने क्या ले लिया भाई? क्यू रूट टू ले लिया। क्यू रूट टू के एलिमेंट क्या हो गए? ए प्लस बी रूट टू। यूनिटी वन। कोमुटेटिव, यस। फील्ड, हाँ, देखो ये फील्ड भी मिलेगी क्योंकि वो वन अपॉन तीन रेशनल नंबर तो है। इंटीग्रल डोमेन भी है। करेक्टरिस्टिक जीरो। और यूनिट कौन है इसमें? जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है सबका इनवर्स है, क्यों है तो। ठीक है। अब अगर हम बात करें जेड क्रॉस जेड की, तो इसके एलिमेंट कैसे हो गए? ऑर्डर्ड पेयर। यूनिटी वन वन। कॉमुटेटिव, यस। फील्ड नहीं हो सकती है क्योंकि इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है। ठीक है, यूनिटी जीरो। और इसके अंदर यूनिट कौन कौन है? इसके अंदर चार एलिमेंट यूनिट होते हैं, वन वन, वन माइनस वन, माइनस वन वन, और माइनस वन माइनस वन। सही बात है। ये क्या हो गया? इसके अंदर चार एलिमेंट यूनिट हो गए। देखो हमने इसे बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, जो अब तक हमने अलग अलग एग्जाम्पल पढ़ रहे थे उन्हें हमने एक टेबल की हेल्प से समझा। इसमें हमने करेक्टरिस्टिक भी ले दी, कौन इंटीग्रल डोमेन है, कौन फील्ड है। चलो भाई मैं इसे क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा करता हूँ पूरी टेबल को एक पेज पे लाने के लिए। देखो, तुम देखने की कोशिश करो इसमें कौन ऐसा है कि जो फील्ड भी था और इंटीग्रल डोमेन भी था। एक तो क्या है? जेड पी है। ठीक है, और कौन है? और तो कोई नहीं है। और इंटीग्रल डोमेन कौन कौन थे? जेड था। तो तुम एक चीज देख लो, जो इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि फील्ड हो। जैसे ये है जेड इंटीग्रल डोमेन है पर फील्ड नहीं है। ठीक है, पर जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो क्या फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इम्प्लाइज फील्ड। जो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होगा वो फील्ड होगा ही होगा। ठीक है, अब तुम ये देखो, जो भी रिंग या तो फील्ड है या इंटीग्रल डोमेन है, कौन है? या दोनों है। जेड है, जेड पी है, ठीक है, जेड एन है, जेड आई है, जेड टू, ये सब क्या है? या तो फील्ड है या इंटीग्रल डोमेन है।
तो इनकी करेक्टरिस्टिक कितनी, या तो जीरो है या प्राइम है या जीरो है। तो क्या इस टेबल से हम एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट सीख लिया कि करेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड और इंटीग्रल डोमेन इज आइदर प्राइम और जीरो। मतलब क्या, जो फील्ड होगा या इंटीग्रल डोमेन होगा उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, या तो प्राइम होगी या जीरो होगी। तो हमने क्या रिजल्ट बना लिया, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड और इंटीग्रल डोमेन इज आइदर प्राइम और जीरो। उल्टा नहीं कह सकते, तुम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एक रिंग ले ली तुमने, मान लिया कि एक रिंग ले ली, करेक्टरिस्टिक ऑफ आर बराबर 3, तो वह फील्ड होगी। देखो ये तो पक्की बात है कि फील्ड की करेक्टरिस्टिक या तो प्राइम होगी या जीरो होगी। पर तुम ऐसे नहीं कह सकते कि कहीं से एक रिंग पकड़ लाए कह दिया कि इसकी करेक्टरिस्टिक 3 है या फील्ड होगी। ये रिंग देख लो, Z3 क्रॉस Z3, इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है। करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, 3, पर ये फील्ड थोड़ी है। Z2 क्रॉस Z2 ले लो, ठीक है, इसकी करेक्टरिस्टिक 2 है, प्राइम है, पर ये फील्ड नहीं है। Z2 क्रॉस Z2 के एलिमेंट कौन आएंगे, ये आएंगे, ठीक है। तो इसके दो एलिमेंट को जोड़ा हमने, ठीक है, कितना आ गया, ये जीरो जीरो आ गया, ठीक है। मतलब इसका कोई भी एलिमेंट दो बार जुड़ते ही जीरो हो रहा, तो इसे दो बार जोड़ा जीरो, इसे दो बार जोड़ा जीरो आ गया, इसे दो बार जोड़ा जीरो आ गया। इसकी करेक्टरिस्टिक दो है, पर ये फील्ड नहीं है। ये फील्ड नहीं है क्योंकि तो इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है। दो नॉन जीरो की गुना करके देखियो, वन जीरो जीरो वन, इनकी गुना क्या आ जाएगी, जीरो। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखो, नॉट इंटीग्रल डोमेन इम्प्लाइज नॉट फील्ड। जो इंटीग्रल डोमेन नहीं है वो फील्ड तो हो ही हो नहीं सकता। सही बात है। तो तुम ये नहीं कह सकते कि अगर किसी रिंग की करेक्टरिस्टिक प्राइम है या जीरो है तो वो फील्ड होगी, पर अगर है तो होगी यही, ठीक है। चलो ये तो मैं तुम्हें सब समझा दिया। अब हमने रिंग ले ली Z3I। देखो ये Z3I रिंग कैसे बनाते हैं हम, Z3I, Z3 के एलिमेंट कौन होते हैं, 0 1 2। तो देखो इसके एलिमेंट कैसे होंगे, A प्लस आई भी टाइप होंगे, जहाँ A किसका एलिमेंट, Z3 का, B किसका एलिमेंट, Z3 का। तो A के लिए कितनी चॉइस है, एक कुछ ही रखो तुम, 0 1 2 A की जगह, तो A के लिए 3 चॉइस, B के लिए कितनी चॉइस, कुछ ही रखो, 0 1 2। तो कितने एलिमेंट हो गए इसमें, 9। ये 9 एलिमेंट कैसे बने, जीरो जब A B की जगह 0 0 रखा, फिर आई कैसे बना, ए की जगह जीरो, बी की जगह वन रखा, 2i। तो ऐसे ही 9 एलिमेंट मिलेंगे और हर एलिमेंट का इनवर्स है। जैसे किसी ने पूछा 1 प्लस आई का इनवर्स कौन है, तो 2 प्लस आई है, इनकी मल्टीप्लीकेशन से बना रहा। ऐसे ही तुम्हें जब तुम क्या करोगे, चेक करोगे, तो हर एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा, Z3i भी क्या हो गया, एक फील्ड हो गया। अब Z3i इज ए फील्ड विद 9 एलिमेंट, है नहीं। अब वो कहता है कि Z3i तो तुमने बता दिया, Z5i, Z7i, अगर एग्जाम में ये पूछ लिए Z13i, तो इन्हें हम कैसे बताएंगे, इसमें तो 9 एलिमेंट थे, चेक कर लिया, इनमें तो बहुत एलिमेंट हो जाएंगे। तो ZPI इज ए फील्ड व्हेन P कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4। मतलब क्या करता है, P को 4 से डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर आता है, तब वो फील्ड होगा। सही बात है। तो चलो एक नेट का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं तुमसे, है नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया नेट में 5 नंबर में, निम्न में से कौन सा इंटीग्रल डोमेन है, मतलब फील्ड है, तो वो इंटीग्रल डोमेन तो होगा ही होगा क्योंकि ये सारे फाइनाइट फील्ड है। तो Z19i, 19 को 4 से भाग देंगे, 3 रिमाइंडर आया, प्राइम है 19, बिल्कुल सही हो, तो फील्ड है। 17i ना, 17 में तो एक रिमाइंडर आवे, ये नहीं है। 11i, हाँ, 4 दूनी 8, 3, और ये 3 तो है, 3 रिमाइंडर। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फील्ड है। ये सी सेक्शन का क्वेश्चन था, 3 विकल्प सही थे, 2011 में पूछा गया था, दिसंबर 2011। चलो अब बात करते हैं हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता क्या है, देखो ये तो तुम्हें सबने पढ़ रखा है, आइडेम्पोटेंट अलजेब्रा में आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता क्या है। तो इतने आगे क्यों आ गया भाई। देखो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, आइडेम्पोटेंट एलिमेंट वो होता है जिसका स्क्वायर करे पे वही आ जाए, ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ठीक है।
तो तुम कहोगे कि प्रत्येक रिंग में जीरो और वन आइडेम्पोटेंट होते हैं। हाँ, जीरो का स्क्वायर बराबर जीरो, वन का स्क्वायर बराबर वन। मतलब प्रत्येक रिंग में दो तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है ये। ठीक है। अब निलपोटेंट एलिमेंट क्या होता है? किसी भी एलिमेंट को हम निलपोटेंट कब कहते हैं? जब उसकी कुछ पावर करे पे जीरो आ जाए। ठीक है। वैसे तो जीरो भी निलपोटेंट होगा, पर अगर हम कहेंगे ए नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो लिखेंगे यहाँ डेफिनेशन में, तो फिर क्या आएगा? निलपोटेंट नहीं है, जीरो नहीं आएगा निलपोटेंट में। ठीक है। अब कुछ रिजल्ट है। नंबर ऑफ निलपोटेंट एलिमेंट इन जेड पी की पावर एन। पी की पावर एन टाइप के जितने भी है उनमें पी की पावर एन माइनस वन इम्पोर्टेंट होता है। देखो अगर हम बात करें जेड एट की, जेड एट को हम कैसे लिखेंगे? जेड टू की पावर थ्री, पी की पावर एन हो गया ये। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए? पी की पावर एन माइनस वन, मतलब टू की पावर टू। चार निलपोटेंट एलिमेंट होंगे। तो कौन कौन है इसमें चार निलपोटेंट एलिमेंट जेड एट में? एक तो टू है। ठीक है। ये क्या लिख दिया मैंने? एक तो टू है, दो की तीन बार मल्टीप्लीकेशन करो जीरो आ जाएगा। एक चार है। ठीक है। एक छः है। ये निलपोटेंट एलिमेंट है, और एक जीरो। तो इस तरह से हो गए कितने निलपोटेंट एलिमेंट हो गए जेड एट में? ये हो गए। इसी तरह जेड सिक्सटीन में कितने हो जाएंगे? ये टू की पावर फोर है, तो टू की पावर फोर माइनस वन, आठ निलपोटेंट हो जाएंगे। कौन कौन होएंगे आठ निलपोटेंट? जीरो हो जाएगा, टू, टू की पावर फोर जीरो आ जाएगा, फोर हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, सिक्स की पावर फोर भी जीरो है, एट हो जाएगा, एट की पावर तो टू ही जीरो हो जाएगी, एट। टेन हो जाएगा, टेन की पावर फोर करो जीरो है, टेन हो गया, ट्वेल्व हो जाएगा, और फोर्टीन। ये हो गए क्या भाई? आठ। चार और चार आठ, ये निलपोटेंट एलिमेंट है। ये वन नहीं है, इसमें की भी कॉपी की फोटो कॉपी है, इसमें एक कोमा है। सही बात है, इतने निलपोटेंट है। ठीक है। अब तुम कहोगे कि भाई जेड एन में नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट मिलते कब है? जैसे हमने देखा कि जेड एट में भी निलपोटेंट है, जेड फाइव में भी है। क्या जेड सिक्स में भी तुम निलपोटेंट एलिमेंट बता दोगे? कभी भी नहीं मिले। तो Zn हैज नॉन जीरो एलिमेंट, हैज नॉन जीरो निलपोटेंट। Zn में निलपोटेंट एलिमेंट तब मिलेंगे जब p स्क्वायर डिवाइड करता हो n को। नॉन जीरो की बात चल रही, वो पूछ रहा है इनमें से किस किस के पास नॉन जीरो निलपोटेंट एलिमेंट है। देखो 16 को तो दो का स्क्वायर डिवाइड करता है, दो प्राइम है, इसलिए इसके पास निलपोटेंट एलिमेंट है। 18, हाँ 18 को तीन डिवाइड कर, वो सॉरी नौ डिवाइड करता है, प्राइम का स्क्वायर इसके पास भी है। 30, 30 के टुकड़े क्या है? दो इंटू तीन इंटू पाँच, इसे किसी प्राइम का स्क्वायर डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए इसके पास नहीं है। क्या 42 के पास है? सात छंग 42, 42 के पास भी नहीं है। 35 के पास है? नहीं। 28 के पास है? हाँ, इसे चार डिवाइड करता है 28 को। तो पता चल गया किसके पास निलपोटेंट एलिमेंट है, किसके पास नहीं है। चलो, जेड एन के लिए रिजल्ट है ये, तुम इसे कहीं भी नहीं लगा सकते कि वो कहीं भी लगा बैठोगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं। देखो हमने निलपोटेंट एलिमेंट की संख्या निकालने सीख ली केवल जेड एन में, बाकी जगह नहीं सीखी। अब जेड एन में हम देखते हैं कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं। ठीक है। तो वे होते हैं टू की पावर डी। डी का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट प्राइम डिवीजन ऑफ एन। जैसे अगर हमसे पूछे तो चार में कितने निलपोटेंट एलिमेंट है, तो चार को कौन कौन प्राइम डिवाइड कर रहे? केवल एक प्राइम डिवाइड कर रहा, फोर डिवाइड, टू डिवाइड फोर। कितने प्राइम डिवाइड कर रहे? चार को एक, तो कितने? टू की पावर एक, दो निलपोटेंट एलिमेंट है जेड फोर में, कौन कौन? जीरो और वन। अगर हम जेड सिक्स की बात कर ले, जेड सिक्स में वो सॉरी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की बात हो रही, जेड सिक्स में सिक्स को कितने प्राइम डिवाइड करते हैं? टू, टू भी डिवाइड करता है, थ्री भी दो प्राइम डिवाइड करते हैं, तो टू की पावर टू। चार निलपोटेंट एलिमेंट है जेड सिक्स में, कौन कौन? जीरो, वन, थ्री, फोर। देख लो थ्री आइडेम्पोटेंट है क्या? सॉरी मैं हर बार निलपोटेंट बोल देता हूँ। थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन को सिक्स से डिवाइड करा फिर थ्री आ गया, फोर का स्क्वायर 16, फिर सिक्स से डिवाइड करा फिर फोर आ गया। ठीक है। तो कितने निलपोट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं? टू की पावर डी।
अब कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होंगे जेड पी की पावर एन में? पी की पावर एन को कौन डिवाइड, कितने प्राइम डिवाइड करेंगे? केवल पी करेगा, तो दो ही हो गए। टू की पावर एक, जैसे तुमसे पूछ लिया जेड 16 में कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है? 16 क्या है? 16 क्या है? 16 तो 2 की पावर 4 है, तो इसे कौन कौन डिवाइड करेगा प्राइम में? केवल 2। तो 2 की पावर 1, केवल 2 ही होंगे, है नी? मतलब कितने? 2 ही हो गए इसमें। ठीक है। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में पी की पावर एन एलिमेंट होते हैं। मतलब फील्ड का ऑर्डर 4 हो सके, 9 हो सके, ठीक है, 25 हो सके, 49 हो सके, 36 नहीं हो सकता फील्ड का ऑर्डर या इंटीग्रल डोमेन का। क्यों? क्योंकि 36 किसी प्राइम का स्क्वायर नहीं है। तो इनमें से कौन कौन इंटीग्रल डोमेन का ऑर्डर हो सकता है? मतलब इंटीग्रल डोमेन में एलिमेंट की संख्या क्या क्या हो सकती है? ये लिखते, 25 हो सकती है, क्योंकि 5 का स्क्वायर है। 27 हो सकती है, 3 की। 36 नहीं हो सकती, क्योंकि ये किसी प्राइम की पावर नहीं, ये तो 6 का स्क्वायर है। 64 हो सके, हाँ। 64 को हम कैसे लिखेंगे? 2 की घात 6। तो 36 नहीं है। ठीक है। तो भाई सबरिंग हमने पढ़ लिया था पहले लेक्चर में, आज का लेक्चर में यही छोड़ के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे तुम्हें क्या करना, 2 बार सुनना और फिर इसके हिसाब से तुम्हें अपने नोट्स बनाने। ठीक है भाई, कोई और बात हो तो बताओ। चलो।